गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह वाणी श्री गुरु रामदास जी की वाणी है। आज का यह सत्संग उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका मन आंखों के पीछे नहीं ठहरता और क्षण क्षण हर पल बाहर की तरफ दौड़ता है। जिनका मन आंखों के पीछे नहीं ठहरता उन्हें आज का यह सत्संग अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। सत्संग के वचन हैं, मन खिन खिन परम परम बहुत धावे, तिल घर नहीं वासा पाइए। यह चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। आप फरमाते हैं कि हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर मिनट मिनट क्षण क्षण बाहर रचना की तरफ दौड़ रहा है। यह क्षण मात्र भी यहाँ आंखों के पीछे नहीं टिकता। जब तक यह आंखों के पीछे नहीं टिकता, यह भ्रम त्रिकुटी अपने ठिकाने पर कैसे पहुंच सकता है। जब तक मन अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचता, आत्मा इसके पंजे से कैसे आज़ाद हो सकती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल किस तरह बन सकते हैं, वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल कैसे बन सकते हैं। आगे आप फरमाते हैं, जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर हमारी देह के अंदर है। जिसको मिला है अपने अंदर मिला है, जिसको भी कभी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा है, गुरुमुख होवे सो काया खोजे, होर सब परम पुलाई। जो गुरुमुख लोग हैं, मालिक के भगत और प्यारे हैं, वे हमेशा अपने शरीर के अंदर जाकर ही परमात्मा की खोज, भक्ति और पूजा करते हैं। बाकी दुनिया के सब जीव वहमों और भ्रमों में फंसकर यहीं दिन रात भटकते रहते हैं। आगे आप कहते हैं, अगर तू मन को जीत लेगा तो तू दुनिया के बनाने वाले को भी जीत लेगा। यह अपना मन ही तो है जो 24 घंटों सबको उंगलियों पर नचा रहा है। भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है और मुल्क मुल्क का दुश्मन है। किसी तरह लोग एक दूसरे के गले काटने में लगे हुए हैं। यह जो कुछ भी हमसे करवा रहा है, हमारा मन करवा रहा है। जब तक हम मन पर हावी नहीं होते, मन को निर्मल या पवित्र नहीं करते, तब तक बेशक वह परमात्मा हम सब के अंदर है, पर हम उसे कभी पा नहीं सकते। आगे आप कहते हैं, मन को निर्मल करने का क्या मतलब है। फिर आप ही जवाब देते हैं, जिस तरह आत्मा परमात्मा की अंश है, उसी तरह मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। यह भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। विषय विकारों, शराबों कबाबों में फंसकर अपने आप को भूल बैठा है, अपने असल को भूल बैठा है। मन के अधीन होकर हम जो जो कर्म करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना कभी इसको अपने आप का पता चलता है और ना ही अपने असल का कभी पता चलता है। आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, लेकिन मन के अधीन होकर अति गंदी, अति मैली हो चुकी है। आगे आप कहते हैं, आप देखो बादलों के अंदर पानी कितना साफ सुथरा होता है। वही पानी जब बरसात बनकर ज़मीन पर आता है तो कितनी मैल इकट्ठी कर लेता है, गंदगी का रूप ही बन जाता है। यही हर एक की आत्मा का हाल है। आत्मा उस परमात्मा की अंश है, लेकिन मन के अधीन होकर अति गंदी हो चुकी है, अति मैली हो चुकी है। जब तक यह मन का साथ नहीं छोड़ती, ना इसको कभी अपने आप की सोची और समझ आती है, ना कभी अपने मूल का पता चलता है। इसलिए श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वे ही लोग निर्मल हैं जो अपने आप को पहचानते हैं। हमारे अंदर जो रूह और मन की जगह है, वह आंखों के पीछे और बीच में है। आंखों के पीछे से ख्याल उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। जो भी इंद्रियां चाहती हैं, मन को खींच कर ले जाती हैं। जब तक यह मन आंखों के पीछे नहीं टिकता, आप सोचो यह अपने घर वापस जाकर निवास किस तरह पा सकता है, और आत्मा अपने घर जाकर निवास किस तरह पा सकती है। दुनिया के हम सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को काबू करने की कोशिश करते हैं। जब तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं और पूजा पाठ करते हैं,
कभी जोश में आकर बेटे बेटियों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। कोई जिस्म पर भभूत लगा लेता है, कोई कान फड़वा लेता है। ये सब साधन, सब तरीके हम केवल मन को काबू करने के लिए करते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सब पीड़ाई पाइए बिख अंतर मन रोस। आप कहते हैं, जबरदस्ती हठ कर्मों के द्वारा अपने ख्याल को दुनिया में से निकालना इस तरह है जिस तरह आप किसी सांप को घेर कर पिटारी में बंद कर देते हैं। जब तक सांप पिटारी में बंद है, हम उसके डंक और जहर से ज़रूर बचे हुए हैं, लेकिन जैसे ही सांप को पिटारी में से निकलने का मौका मिलेगा, वह डंक ज़रूर मारेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। सांप को पिटारी के अंदर बंद करके हम बेखौफ नहीं हो सकते। हमें फिर भी खतरा रहेगा कि किसी भी समय पिटारी में से निकलकर वह डंक मार सकता है। अगर उसी सांप को पकड़कर उसकी जहर की थैली ही निकाल दो तो वह सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे सारा दिन उसको गले में डालकर फिरते रहो। हम जंगलों पहाड़ों में छिपकर, मंदिरों मस्जिदों में जाकर सत्संग सुनकर यह सोच लेते हैं कि हमारा मन बड़ा निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है, लेकिन वे ही ख्वाहिशें, तृष्णाएं सबके अंदर दबी रहती हैं। जब मन का जोर चलता है, वह फिर हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है, बल्कि हमारी हालत आम इंसानों से भी बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। जितना हम किसी चीज़ को दबाते हैं, उतना ही वह ज़्यादा जोर मारती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तुम मन को हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती कभी दुनिया में से निकाल नहीं सकोगे। थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। अगर मन को हमेशा के लिए काबू करना चाहते हो तो सबसे पहले मन के स्वभाव के बारे में सोच और विचार करो। आगे आप कहते हैं, मन लज्जत का आशिक है। हम देखते हैं, जब भी हम एक चीज़ को प्यार करते हैं, अगर उससे कोई अच्छी चीज़ नज़र आ जाए तो पहली को छोड़कर दूसरी चीज़ के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया का कोई भी मोह, दुनिया का प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए लेकर खड़ा नहीं हो सकता। वे शक्लें और पदार्थ जिनको अपना बनाने के लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक वक्त आने पर हमारा मन उनसे भी नफरत करनी शुरू कर देता है। आप देखो, बचपन में माता पिता से कितना प्यार होता है, फिर यार दोस्तों से प्यार हो जाता है। बड़े होते हैं, शादी होती है, पत्नी बाल बच्चों से प्यार हो जाता है। प्यार तो एक है, मगर कितनी शक्लें बदलता है, कितने रूप बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को दुनिया से नहीं निकाल सकता। इसलिए महात्मा कहते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसको दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलता, यह दुनिया के मोह और प्यार को छोड़ने को कभी तैयार नहीं होता। आगे आप फरमाते हैं, गुरु अंकस शब्द दारू सिर धारो, घर मंदिर आन वसाइए। आप मिसाल देते हुए कहते हैं कि देखो, हाथी कितना ताकत वाला जानवर है, आसानी से किसी के काबू में नहीं आता। बच्चों को बाजारों में पैरों के नीचे रोंता चला जाता है। इतनी ताकत वाले हाथी को महावत किस तरीके और युक्ति से काबू करते हैं। फिर आप जवाब देते हैं कि उनके पास लोहे का अंकुश होता है। वे उससे हाथी को इतना काबू कर लेते हैं कि उसको चाहे बच्चों के स्कूल में ले जाएं या बाजारों में ले जाएं, हाथी की ताकत नहीं कि किसी को बुरी नज़र से देख सके। गुरु साहिब कहते हैं कि हमारा मन भी कोई मामूली चीज़ नहीं है, यह भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन विषय विकारों, शराबों कबाबों में फंसकर अपने आप को खो बैठा है, अपने असल को भूल बैठा है। जब तक हम मन को इंद्रियों के भोगों से ऊंची और निर्मल लज्जत नहीं देंगे, यह दुनिया की लज्जतें छोड़ने को कभी तैयार नहीं होता। वह ऊंची लज्जत शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है, जिसके साथ हमारा ख्याल गुरुमुखों के जरिए जुड़ता है, साधु संतों और महात्माओं के जरिए जुड़ता है। वह शब्द जिसके साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उस शब्द की लज्जत बहुत ही मीठी है। हमारा मन जो दिन रात विषय विकारों में फंसकर भटकता और तड़पता फिरता है, शब्द धुन सुनने से शांत हो जाता है और अंदर में तृप्ति आ जाती है। अगर इस देह में बैठकर हमने उस अमृत को नहीं पिया
तो हमारा देह में आने का कोई मकसद ही नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अगर तुम मन को निर्मल या पवित्र करना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि इसको शब्द या नाम के साथ जोड़ो। अगर शब्द की लज्जत को हासिल करोगे तो तुम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाओगे। जो अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, मालिक से मिलने का असली तरीका उन्हीं गुरुमुखों को हासिल होता है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तुम मन को निर्मल और पवित्र करना चाहते हो तो गुरुमुखों के जरिए मन को शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। वह शब्द जिसने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है, यहाँ तक कि सारी दुनिया की रचना की है, उस शब्द की खोज करो, उस शब्द को पकड़ो। आगे श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम है ज्योत सवाई, तत् गुरुमत काढ़ लीजे। वह राम नाम की ज्योत सबके अंदर जल रही है। वह ज्योत जलती तो सबके अंदर है, लेकिन जब तक गुरुमुखों की मति पर नहीं चलते उस ज्योत की सोची या समझ नहीं आती, उस ज्योत का ज्ञान नहीं होता और ना ही वह ज्योत दिखाई देती है। आप सभी की आंखों के पीछे यहाँ ज्योत जल रही है। उस ज्योत के अंदर से मीठी और सुरीली वाणी की आवाज़ उठ रही है। अगर आप अपने अंदर उस ज्योत के दर्शन करेंगे, उस वाणी की आवाज़ को सुनेंगे, तो आपका इस झूठी रचना से झूठा मोह और प्यार निकल जाएगा। उस सच्चे परमात्मा के साथ सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा और वह सच्चा प्यार केवल शब्द की कमाई करने से पैदा होता है। सच्चे शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़ने से मन सच्चा और निर्मल हो जाता है। हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है और हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। आगे आप फरमाते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतों, यह पूजा थाई पाई। जब हम शब्द के अंदर मर जाते हैं, अपने आप को शब्द के अंदर जज्ब कर देते हैं, लबलीन कर देते हैं, तब कहीं जाकर हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र होती है और परमात्मा से मिलने के काबिल बनती है। इसलिए महात्मा हमारे ख्याल को उस नाम या शब्द के साथ जोड़ते हैं। आगे गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि परमात्मा हमारे शरीर, हमारी देह के अंदर है। केवल मन ही हमारे रास्ते में रुकावट है और मन हठ कर्मों द्वारा जबरदस्ती काबू में नहीं आता। यह जब भी निर्मल और पवित्र होगा, केवल शब्द की लज्जत हासिल करके होगा। सूरज शब्द का अभ्यास करके निर्मल होगा। फिर आप कहते हैं, उलझे हुए सूत से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी तरह मनमुखों की संगति और सोहबत में रहकर तेरा ख्याल कभी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकेगा। अगर तू भक्ति करना चाहता है तो गुरुमुखों की संगति कर, साधु संत महात्माओं की संगति कर। वहाँ जाकर हम जन्म जन्म के सोए हुए होश में आ जाते हैं, जाग पड़ते हैं। यह मन जो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकता और तड़पता फिरता था, इसके अंदर परमात्मा से मिलने का शौक पैदा हो जाता है। मालिक से मिलने की विरह और तड़प पैदा हो जाती है। हम जो बाहरमुखी साधनों में भटकते फिरते थे, उनकी तरफ से हमारा ख्याल निकलकर अंदर शब्द या नाम की कमाई की ओर लग जाता है। आगे आप फरमाते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एक को नाम बखानिए। आप सत्संग की महिमा करते हुए कहते हैं, सत्संग वह जगह है जहाँ केवल एक शब्द, एक नाम का प्रचार किया जाता है। महात्मा के सत्संग में जाकर कभी घाटा नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। अगर हम अपनी कमजोरियों के कारण महात्मा के कहने के अनुसार नाम की कमाई नहीं भी करते तो कम से कम पापों और खोटे कर्मों से तो बचे रहते हैं। इसीलिए महात्मा सत्संग पर इतना जोर देते हैं। वैसे तो हर सत्संग में वे ही 3-4 बातें बताई जाती हैं। किसी भी महात्मा का शब्द ले लो, उन्हीं 3-4 बातों को हमेशा दोहराया जाता है। चाहे आप सत्संग घरों में चले जाओ, उन्हीं 3-4 बातों का फरमान किया जाता है। मन को ठोकर लगती रहे, हमें कोई समझाता रहे, तभी विषय विकारों, शराबों कबाबों की तरफ से हमारा ख्याल निकलकर शब्द या नाम की कमाई की तरफ लगता है। इसलिए गुरु साहिब हमारी तरफ से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें अपने भक्तों और प्यारों की संगति दे, ताकि तेरा पता चले, तेरी भक्ति की तरफ हमारा ख्याल जाए। आगे आप फरमाते हैं कि अगर आप में अहम भाव है, होमे है, तो शब्द का मिलना मुश्किल है।
होमे और नाम की दुश्मनी है। ये कभी एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। जहाँ नाम या शब्द आ जाता है वहाँ होमे नहीं रहता, वहाँ अहम भाव खत्म हो जाता है। अगर वह दाता हम पर कृपा कर दे, दया मेहर कर दे, गुरुमुखों की संगति हमें मिल जाए, हम शब्द या नाम की कमाई करें, तब कहीं जाकर हम होमे की बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। श्री गुरु अमरदास जी ने कहा है, बिन शब्दे होमे किन मारी, कि भाई शब्द या नाम की कमाई के बगैर तेरा इस दुनिया से मोह और प्यार कैसे निकल सकता है। केवल शब्द या नाम की कमाई से ही इस दुनिया का मोह और प्यार निकल सकता है। जब हम गुरुमुखों के सत्संग में जाकर शब्द या नाम की कमाई करेंगे, तब यह होमे की बीमारी दूर हो जाएगी, हमें सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगी, हम मन और माया के दायरे से पार चले जाएंगे, हमें सुख की सांस आनी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार असली सुख और शांति अपने घर पहुंचकर मिलती है, उसी प्रकार आत्मा को अपने निज घर पहुंचकर ही शांति प्राप्त होती है। आगे गुरु साहिब फरमाते हैं कि यह उस मालिक की अति दया मेहर और बख्शीश है कि उसने हमें इंसान का जामा प्रदान किया है। उसने हमें यह मौका दिया है कि हम अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें, मुक्ति हासिल कर सकें। अगर इंसान के जामे का कोई लाभ है तो वह मालिक की भक्ति मालिक से विशाल है, क्योंकि केवल इंसान के जामे में ही उस शब्द धुन की बख्शीश हासिल होती है। इसलिए हमें अपने जामे की कदर करनी चाहिए, ना कि इसे हठ कर्मों में डालकर कष्ट देना चाहिए। यह इंसान का जामा उस मालिक का मंदिर है। हमारा फर्ज है कि हम मालिक के इस मंदिर को साफ सुथरा रखें। जैसा कि बाबा जी अक्सर कहते हैं कि अगर बर्तन गंदा होगा तो उसमें जो डालोगे वह भी गंदा हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बर्तन में डली हुई चीज़ साफ हो, बर्तन को भी साफ करना ज़रूरी है। आगे आप कहते हैं कि हमारा फर्ज है हम उस शब्द धुन को सुने, बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। जो कुछ करता है वह मालिक खुद करता है। जब भी वह हमें यहाँ से निकालना चाहता है तो गुरुमुखों के ज़रिए हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देता है, नाम के साथ जोड़ देता है। जब भी वह मालिक हमें यहाँ से निकालना चाहता है तो वह गुरुमुखों के ज़रिए हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देता है, नाम के साथ जोड़ देता है। जो खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव साधु संतों और महात्माओं के पास आकर हरि के गुण गाने शुरू कर देते हैं, उनको निर्वाण पद, मुक्ति पद प्राप्त हो जाता है। यहाँ हरि के गुण गाने से मतलब शब्द की कमाई में लग जाने से है, नाम की कमाई में लग जाने से है। अब आखिर में आप फरमाते हैं, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुना बनिया, कि भाई गोविंद गोविंद कहने से तुझे कभी गोविंद नहीं मिलेगा। गोविंद के गुण गाने का मतलब अंदर शब्द को पकड़ना है, नाम को सुनना है। गुरु साहिब के कहने का मतलब है कि जो लोग मालिक की दया मेहर और बख्शीश के ज़रिए गुरुमुखों के पास आकर शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, वे भाग्यशाली जीव हैं, खुशकिस्मत जीव हैं। उनको यह निर्वाण पद, मुक्ति का पद प्राप्त हो जाता है। वे मालिक के साथ मिलकर मालिक का रूप हो जाते हैं। वे हमेशा के लिए देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से आज़ाद हो जाते हैं। उनको सच्चा सुख मिल जाता है, सच्ची शांति प्राप्त हो जाती है। उनका इंसान का जामा हासिल करने का मकसद पूरा हो जाता है। गुरु साहिब ने हर पहलू से इस छोटे से शब्द में अपने उपदेश के बारे में खोलकर समझाया है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम आपके उपदेश से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को बहमों भ्रमों संकल्पों में से निकालकर अंदर सच्चे शब्द के साथ जोड़ें, सच्चे नाम के साथ जोड़ें, ताकि हमारा भी मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। राधा स्वामी जी।